तो आप लोगों के बैच में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट शुरू किया था, है ना, जिसमें हमने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ लिया था, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, जम्बलिंग, मतलब सारे के सारे जो टॉपिक्स थे वो मैंने आप लोगों के बैच में करा दिए थे। सिर्फ एक टॉपिक बच गया था जो सबसे इंपॉर्टेंट था, कोडिंग एंड डिकोडिंग। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में, है ना, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक बच गया था, राइट जी। तो जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बच गया था, पहले उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप देख ही रहे होंगे जब शाम को यूट्यूब पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन बना नहीं पा रहे, है ना, क्योंकि ये चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं था, कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर ये छूट गया था हमसे। हाँ जी। तो पहले इस टॉपिक को खत्म करते हैं क्योंकि ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है ना, इस चैप्टर से डेफिनेटली 100% दुनिया का कोई एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आती है, हर एग्जाम में कम से कम बेटा 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में 4 से 6 क्वेश्चन तो कम से कम पूछे ही जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर हम कोडिंग की बात करें ना, ठीक है बेटा, कल सेट में 5-6 ही क्वेश्चन बने तो टेंशन मत लो, क्योंकि आपका तो नया बैच है ना। आपका बैच फरवरी में तो स्टार्ट ही हुआ था, अभी एक ही महीना तो हुआ है सिर्फ रीजनिंग पढ़ते हुए। लेकिन टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप ये समझो कि आप उन लाइव बच्चों में कहाँ आप स्टैंड कर पा रहे हैं, मतलब जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं एटलीस्ट उन टॉपिक्स का आंसर देने में आपकी स्पीड क्या है, कम से कम ये तो आपको पता चल पा रहा है। और मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं तो वहां हमें समझ आता है कि हाँ इस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रैक्टिस का टाइम रहेगा आज शाम को 5:30 बजे, ठीक है। हाँ जी, 5:30 बजे आज हम प्रैक्टिस के लिए मुलाकात करेंगे शाम को यूट्यूब चैनल पे। तो कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? कोडिंग डिकोडिंग में बेटा टोटल 3 टाइप्स की कोडिंग बनती है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। 3 टाइप्स की कोडिंग है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग, जो हमें पढ़नी है, लेटर, नंबर और मिक्स्ड कोडिंग। अगर हम लेटर कोडिंग की बात करें तो लेटर कोडिंग की से ही हम शुरुआत करेंगे पढ़ना, क्योंकि सबसे पहले हमें इसी को पढ़ना है ना। सबसे पहले हम लेटर कोडिंग को पढ़ेंगे। अब लेटर कोडिंग में एग्जैक्टली होता क्या है बेटा? कुछ नहीं होता है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड में कोड कर देते हैं। लेटर कोडिंग में क्या करते हैं, एक वर्ड को दूसरे वर्ड में कोड कर देते हैं। जैसे एक वर्ड है हैंड, इस वर्ड को एक दूसरे वर्ड में कोड कर दिया मैंने सिल्क में। अब इसी के रेस्पेक्ट में, नहीं, हैंड को मैंने कोड कर दिया IBOE में। अब इसी के रेस्पेक्ट में एक दूसरे वर्ड को कोड करके दिखाओ, सिल्क की कोडिंग क्या होगी? ये है लेटर कोडिंग, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी, मेरे से 10 क्वेश्चन बने थे। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये सबसे आसान प्रश्न है, सबसे इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन आप देख रहे हो, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन। इतना ही आसान क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि बेसिकली लेटर कोडिंग का मीनिंग क्या होता है। लेटर कोडिंग का मीनिंग होता है जिसमें हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज करते हैं, जिसमें हम लेटर को लेटर में चेंज करते हैं। सर हमको पता तो नहीं चलता, यूट्यूब प्लीज सर कोई रिक्वेस्ट। अबे मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, रीजनिंग बाय पीयूष वार्षण नाम से। जैसे ही आपको वहां पे मैं लाइव आता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल में। हाँ जी। तो ये एक वर्ड है जिसको हमें दूसरे वर्ड में चेंज करना है, ठीक है मेरे भाई। अब जरा इस वर्ड को ध्यान से देखो, है ना, इस वर्ड के हर एक लेटर को ध्यान से देखो और इस वर्ड के हर एक लेटर को ध्यान से देखो। तो हम क्या कर रहे हैं सर, हर एक लेटर में +1 कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। हर एक लेटर में H+1 I, A+1 B, N+1 O, D+1 E, हम हर एक लेटर में +1 कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें आंसर देना है तो हम हर एक वर्ड में +1 कर देंगे और S+1T, I+1J, L+1M, K+1L, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा TJML। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? TJML, है ना।
अच्छा, अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस तो आप पहले ही कर चुके हो ना, अल्फाबेटिकल सीरीज टॉपिक में। हाँ बिल्कुल कर चुके हो। अब ये जो हमने आंसर दिया है बेटा TJML, ये आंसर हमने दिया था हर एक लेटर में +1 करके, हर एक लेटर में +1 करके। अब जरूरी तो नहीं है ना कि एग्जाम में यही वाला पैटर्न एज इट इज पूछा जाएगा बेटा। ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न को बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। इस पैटर्न को बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। तो जरूरी नहीं है ना कि एग्जाम में हमेशा फॉरवर्ड पैटर्न से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। हम्म। सर समझ नहीं पा रहे, आप कहना क्या चाह रहे हो? बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे दूसरा क्वेश्चन लिखो, अभी मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे एक वर्ड है हैंड, इसकी कोडिंग कर दी मैंने EOBI से, तो बताओ सिल्क की कोडिंग क्या होगी? अब अगर आप इस क्वेश्चन में आप फॉरवर्ड पैटर्न लगा दो, अगर आप फॉरवर्ड पैटर्न लगाते हो H से E, तो -8 -3 5, 1 से 14, 1 + 14 15, 1 से 15, 14 से 2, 14 - 12 2, 4 से 9, तो 4 + 5 9। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में हम फॉरवर्ड पैटर्न लगा सकते हैं? क्या इस क्वेश्चन में हम फॉरवर्ड पैटर्न लगा सकते हैं? फॉरवर्ड पैटर्न में जो लॉजिकल सीक्वेंस आएगा, जो सीक्वेंस आएगा वो ये है -3 + 14 -12 + 5। इज इट अ लॉजिकल सीक्वेंस? क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है? क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है? सर ये एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। तो बेसिकली हमें उसी पैटर्न को अप्लाई करना है जिस पैटर्न पे हमें एक लॉजिकल सीक्वेंस निकल कर आए। बट ये एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लग सकता। जरूरी नहीं है कि लेटर कोडिंग का हर क्वेश्चन फॉरवर्ड पैटर्न से ही रिलेटेड हो, है ना, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर पता है कौन सा पैटर्न है? यहाँ पर जो पैटर्न है वो है रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न का मतलब है कि जो पहला लेटर है ना, वो पहले से नहीं बदला, वो आखिरी में बदला है। HI देखो, AB देखो, NO देखो, DE देखो, तो ये रिवर्स पैटर्न है। तो रिवर्स पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस बेटा दोनों ही क्वेश्चन में +1 है, दोनों ही क्वेश्चन में लॉजिकल सीक्वेंस +1 है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये फॉरवर्ड पैटर्न पे है और ये रिवर्स पैटर्न पे है। STIJLMKL, फर्क सिर्फ इतना है कि ये फॉरवर्ड पैटर्न पे है और ये रिवर्स पैटर्न पे है लॉजिकल सीक्वेंस। समझे बाबू कि नहीं समझे? अरे बोलो समझे कि नहीं? हाँ सर समझे। तो एग्जाम में हमारा काम क्या है ना, फॉरवर्ड पैटर्न। वो फॉरवर्ड पैटर्न वो पैटर्न होता है, सपोज जैसे एक वर्ड में 5 लेटर है, इसको दूसरे 5 में बदला, तो पहला पहले में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवे में। अच्छा, लॉजिकल सीक्वेंस +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -1 -2 -3, या फिर इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और ये है दूसरा पैटर्न, रिवर्स पैटर्न। क्योंकि दुनिया के हर क्वेश्चन फॉरवर्ड पैटर्न पे काम नहीं करता, कुछ रिवर्स पैटर्न पे भी काम करते हैं। तो रिवर्स पैटर्न में होगा, जैसे सपोज 5 लेटर हैं, तो पहला लेटर लास्ट में, सेकंड सेकंड लास्ट, इस तरीके से। ठीक है, ये रिवर्स पैटर्न होगा। क्या सर 2 ही पैटर्न वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हमेशा? नहीं, टोटल 7 पैटर्न पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको टोटल 7 पैटर्न सिखाऊंगा, और फिर दुनिया का हर क्वेश्चन आप इन 7 पैटर्न से सॉल्व कर सकते हो। दुनिया का हर क्वेश्चन आप इन 7 पैटर्न से सॉल्व कर सकते हो लेटर कोडिंग का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उनके लिए इन सातों पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। उनके लिए सातों पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है ना। STIJLMKL उसके लिए इन सातों पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं आपको इन सातों पैटर्न को समझाने की कोशिश करता हूं। ये 7 पैटर्न बेसिकली क्या हैं, कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बताओ। मैं कुछ सीक्वेंस आपके सामने लिखूंगा, आप ये बताना इनमें से कौन कौन से सीक्वेंस हैं जो कि लॉजिकल सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। भैया आपको पता भी तो होना चाहिए लॉजिकल सीक्वेंस कौन कौन से हैं। मैं कुछ सीक्वेंस आपके सामने लिखने जा रहा हूं, आप पहचानो कि इनमें से कितने सीक्वेंस ऐसे हैं जो लॉजिकल सीक्वेंस है। क्योंकि लॉजिकल सीक्वेंस अगर आप नहीं पहचान पाओगे तो काम नहीं चलेगा।
बताओ। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द लॉजिकल सीक्वेंसेस। भाई तभी तो आप लगा पाओगे कि वो फॉरवर्ड पैटर्न में है या वो रिवर्स पैटर्न में है। बताओ कौन कौन से सीक्वेंस है जो लॉजिकल है। चाहे पैटर्न फॉरवर्ड हो रिवर्स हो, इट डजेंट मैटर। क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है? प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, बिल्कुल सर। क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है? प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू, बिल्कुल सर। क्या एक लॉजिकल सीक्वेंस है? प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस फोर प्लस नाइन, कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। क्या ये लॉजिकल सीक्वेंस है? प्लस थ्री माइनस टू प्लस सेवन माइनस वन प्लस वन, ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है? माइनस वन माइनस थ्री माइनस फाइव, बिल्कुल सर। ऑड नंबर, दीज ऑल आर ऑड। ये सभी के सभी क्या है? ऑड नंबर। एक तीन पांच सात नौ। ठीक है। क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है? दो तीन पांच सात ग्यारह, यस। ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स हैं। दो तीन पांच सात ग्यारह, दो तीन पांच सात ग्यारह। क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है? प्लस टू माइनस फोर प्लस टू माइनस फोर प्लस टू माइनस फोर, यस। तो ये सारे लॉजिकल सीक्वेंस हैं सिर्फ इन दोनों को छोड़कर। ये लॉजिकल सीक्वेंस की कैटेगरी में नहीं आते। तो हमारा काम क्या है एग्जाम में? लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना। लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना कि वो किस पैटर्न को बिलोंग करता है, फॉरवर्ड या रिवर्स पैटर्न को बिलोंग करता है। ठीक है। हाँ जी। जैसे इसी वर्ड को अगर मैं कोड कर देता BIEO से, अब सिल्क की कोडिंग क्या होती जरा चेक करना। क्या अब भी फॉरवर्ड या रिवर्स पैटर्न है? देखो सर, फॉरवर्ड पैटर्न में कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं आएगा सर, रिवर्स पैटर्न में भी कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं आएगा। ठीक है। अगर अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो तो हम सेकंड्स में पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। कैसे करोगे? मैं पहले ही इन चैप्टर्स को करा चुका हूं। अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, पेयर फॉर्मेशन, अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस हम पहले से कर चुके हैं, तो हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस पहले से हो रखी है। इसीलिए हमें इस चैप्टर में तकलीफ नहीं होने वाली। बेटा इस क्वेश्चन में ना फॉरवर्ड है ना रिवर्स है। इस क्वेश्चन में जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो क्रॉस पैटर्न में है। HIAB, देखो HIAB, NODE, NODE। तो यहाँ पे जो लॉजिकल सीक्वेंस है ना बेटा, है ना, यहाँ पे जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो क्रॉस पैटर्न में है। तो यहाँ पे क्रॉस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है IJST, IJST, KLLM, KLLM। तो ये तीसरा पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में होता क्या है, जैसे मान लो 6 लेटर हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड में, इसको दूसरे 6 लेटर में बदला गया, तो क्रॉस पैटर्न क्या कहता है? पेयर बना के क्रॉस कर दो, दो दो के। लेकिन जरूरी नहीं है कि दो दो के ही क्रॉस करोगे, हम इस तरीके से भी क्रॉस पैटर्न कर सकते हैं, तीन तीन को भी कर सकते हैं, लाइक दिस, ये भी कर सकते हैं, है ना। ये सब क्रॉस पैटर्न। मान लो अगर 5 लेटर हैं तो क्रॉस पैटर्न में ये भी हो सकता है पहले दो, आखिरी के दो, और ये एज इट इज। ये सभी क्रॉस पैटर्न को बिलोंग करते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आप लोगों ने टोटल कितने पैटर्न देखे लेटर कोडिंग के? 3, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। आपका काम क्या है? इन तीनों पैटर्न में से उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना जो लॉजिकल सीक्वेंस देगा। लॉजिकल सीक्वेंस क्या होते हैं? दीज आर द लॉजिकल सीक्वेंसेस, मतलब एक पर्टिकुलर लॉजिकल सीक्वेंस हमें दिखे, है ना। ठीक है। टोटल कितने पैटर्न होते हैं? टोटल 7। सर सातों पैटर्न क्यों नहीं बता रहे हो हमें? देखो बाकी के जो 4 पैटर्न है ना वो आप आज नहीं सीख पाओगे, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले आपको इन तीनों पैटर्न की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप इन 3 पैटर्न में मास्टर हो जाओगे उसके बाद में बाकी के 4 पैटर्न कराऊंगा। फिर जब सातों पैटर्न आपको पता चल जाएंगे तो फिर आप दुनिया का हर क्वेश्चन लेटर कोडिंग का बना दोगे, दुनिया का हर क्वेश्चन। ठीक है। कोई क्वेश्चन आपसे बच नहीं पाएगा। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों पैटर्न की ना अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जल्दी जल्दी आप पहचानना सीखो कि कब कौन सा पैटर्न हमें यूज करना है। तो चौथा क्वेश्चन लिखो। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप
ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। चेयर एक वर्ड है, इसको कोड किया EJCKT में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं समझ आ रहा तो आप उस क्वेश्चन में जो अल्फाबेट है ना, लेटर्स है, उसको प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, प्लेस की फॉर्म में, है ना। जैसे ही आप प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आप बड़े आसानी से पहचान लोगे कि फॉरवर्ड है, रिवर्स है, क्रॉस है। जब हम फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस को चेक करते हैं तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड चेक करते हैं। फॉरवर्ड नहीं होता देन आफ्टर हम रिवर्स को चेक करेंगे। रिवर्स नहीं होगा फिर हम क्रॉस को चेक करेंगे। तो ये सीक्वेंस हमारा एक जरूर होना चाहिए, है ना। एक वर्ड है राइट, WRITE, इसको कोड किया VQHSD से, VQHSD से। तो माइट की कोडिंग क्या होगी? तो माइट की कोडिंग क्या होगी? MIGST। तो माइट की कोडिंग क्या होगी? जल्दी से, हाँ जी। तो माइट की कोडिंग क्या होगी? सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, एक एक करके आंसर नहीं, मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ चाहिए। हाँ जी। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। सर इसमें फॉरवर्ड पैटर्न ही है CDE। देखो वन लेटर का गैप है, वन लेटर का गैप का मतलब +2 है। HIJ +2, ABC +2, IJK +2, RST। तो यहाँ पे जो लॉजिकल सीक्वेंस मिला है +2 +2 +2 +2 +2, ये फॉरवर्ड पैटर्न में मिला है। तो फॉरवर्ड पैटर्न में ही आप +2 +2 +2 +2 +2 कर देंगे। +2 का मतलब वन लेटर का गैप, TUB, ABC, BCD, LMN और EFG। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगर आपको नहीं समझ आ रहा फॉरवर्ड है, रिवर्स है या क्रॉस है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको इसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। प्लेस कहां से लिखने हैं ये प्रैक्टिस हम पहले ही कर चुके हैं अल्फाबेटिकल सीरीज टॉपिक में। ठीक है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले फॉरवर्ड ही पैटर्न चेक करना है, फॉरवर्ड नहीं होगा तो रिवर्स। लेकिन सर यहां भी फॉरवर्ड ही है, W-1V, R-1Q, I-1H, T-1S और E-1D। सर ये भी लॉजिकल सीक्वेंस -1 का है और वो भी फॉरवर्ड, M-1L, I-1H, G-1F, H-1G और T-1S। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। हाँ जी, गुड, शानदार। चलिए अगले दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। MOTHERS,
मदर्स को कोड किया OLVEGOU से, तो ब्रॉट की कोडिंग क्या होगी? BROUGST। नेक्स्ट, प्रमोद, प्रमोद को कोड किया मैंने SODJRA से, तो केशव की कोडिंग क्या होगी? तो केशव की कोडिंग क्या होगी? दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके आंसर मत देना, ठीक है? सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना, फॉरवर्ड में लॉजिकल ना निकले सीक्वेंस, देन आफ्टर रिवर्स, रिवर्स में भी ना निकले देन क्रॉस, और दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए, एक एक करके नहीं देने। सबसे पहले जो दोनों क्वेश्चन का आंसर दिया है ना भाई, प्यार बाद में कर लेना, मुझे पहले आंसर दे लो दोनों क्वेश्चन का। हम्म, सबसे पहले जो दोनों क्वेश्चन का आंसर दिया है वो दिया है सचिन ने। कॉन्ग्रेचुलेशन सचिन, आपको मिलता है 10,000 रुपए का उधार इनाम। सेकंड पोजीशन पे जो दोनों क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो है दिव्या, शाबाश। थर्ड पोजीशन पे आंसर आया है रोहित का। फोर्थ पोजीशन पर है श्याम। फिफ्थ पोजीशन पर है राजेंद्र। सिक्स पोजीशन पर है मोना। सेवेंथ पोजीशन पर है आर्यम। एट्थ पोजीशन पर है निधि। नाइन्थ पोजीशन पर है राहुल। 10th पोजीशन पर है ईशा। 12th पोजीशन पर है स्नेहा। 13th पर है पूजा। 14th पर है पंकज। 15th पर है निशा। 16th पर विशाल। 17th पर राहुल। 18th पर कौन आएगा? कमॉन कमॉन कमॉन, प्रीति। 19th पर कौन आएगा? 19th पर आएंगे ऋषभ। 19th पर ऋषभ, और 20th प्लेस पे कौन है? शिवम। बहुत बढ़िया, ये है टॉप 20 स्टूडेंट जिन्होंने इन दोनों क्वेश्चन के आंसर सबसे पहले दिए। अब बोर्ड पे ध्यान से देखो। सर देखो लॉजिक नहीं समझ आ रहा तो इनको इनके प्लेस की फॉर्म में लिख लो। MNO, देखो इनको प्लेस की फॉर्म में लिख लो अगर आप लॉजिक नहीं समझ पा रहे हो जल्दी से। 13, 15, 20, 8, 5, 18, 19, ठीक है। 15, 12, 22, 5, 7, 15, 21। जब आपको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप बातें करते हुए भी अल्फाबेट के प्लेस लिख सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ऐसा नहीं कि आपको याद करने की जरूरत है, ये प्रैक्टिस में ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। कब करा चुका हूँ? जब आपने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ा था तब आप ये प्रैक्टिस कर चुके थे, है ना? तो ऐसा नहीं कि 1 घंटा लगेगा इनको लिखने में,
ठीक। चलिए, तो अल्फाबेट की प्लेस लिखकर सबसे पहले तो हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड नहीं होगा तो रिवर्स। सर 13 से 15 बना है +2, 15 से 12 बना -3, 20 से 22 बना +2, 8 से 5 बना -3। तो भैया लॉजिकल सीक्वेंस मिल गया, तालियां भाई तालियां, लॉजिकल सीक्वेंस मिल गया है। +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2 +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2, लॉजिकल सीक्वेंस मिल गया। तो 2 और 2 4, 18 -3 15, 15 और 2 17, 21 -3 18, 7 और 2 9, 8 -3 5 और 20 और 2 22। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। फॉरवर्ड पैटर्न ही था। ठीक है। चलिए साहब, फॉरवर्ड 16 से 19 +3 -3 +3 -3 +3 -3। सर ये लॉजिकल सीक्वेंस है, सिंपल +3 -3 +3 -3 +3 -3, लॉजिकल सीक्वेंस है। 11 और 3 14, 5 -3 2, 19 और 3 22, 8 -3 5, 1 और 3 4, 22 -3 19। ठीक है। तो NBVEDS, NBVEDS, ये भी एक लॉजिकल सीक्वेंस है। ठीक। तो आपने क्या देखा, आपने देखो ये वाला क्वेश्चन किया, ये भी फॉरवर्ड पैटर्न में ही लॉजिकल सीक्वेंस है, ये भी फॉरवर्ड में ही है, ये भी फॉरवर्ड में। सबसे पहले हमें फॉरवर्ड पैटर्न ही चेक करना है एग्जाम में। अगर फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है देन गो फॉर रिवर्स पैटर्न, लेकिन पहले फुल फोकस फॉरवर्ड पैटर्न पे ही होना चाहिए। पहले किस पे होना चाहिए? फॉरवर्ड पैटर्न पे ही होना चाहिए। फॉरवर्ड नहीं है देन गो फॉर रिवर्स पैटर्न। ठीक है। फिर से दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। एक सेकेंड। हाँ, चलिए साहब, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न पे ही फोकस रखना है। फॉरवर्ड पैटर्न नहीं होगा देन आफ्टर क्लोज फॉर्म। सर आज क्लास चलेगी या नहीं? ए भाई साहब, ये कहाँ से आए हैं भैया? कौन से लोक से आए हैं ये प्राणी? ये कह रहे हैं कि आज क्लास चलेगी कि नहीं। मतलब इन्होंने तो हद की भी हद कर दी है। ये कह रहे हैं कि क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी। गजब है भाई, गजब। प्रभु धन्य हो आप। यूट्यूब पे बेटा शाम को 5:30 बजे मुलाकात करना। शाम को 5:30 बजे हमारी मुलाकात होगी यूट्यूब चैनल पे। शाम को 5:30।
अल्फाबेट को उनके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अगर लॉजिक बहुत अच्छे से समझना है, फॉरवर्ड में है, रिवर्स में है, क्रॉस, इनको इनके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ताकि लॉजिक आप समझ पाओ कि फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है या क्रॉस पैटर्न है। ठीक है। टोटल बेटा 7 पैटर्न होते हैं, लेकिन बाकी के पैटर्न आज देखने को नहीं मिलेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, वो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में देखने को। हम्म। सबसे पहले ऋषभ ने आंसर दिया। लेकिन बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर थोड़ा सोच समझ के देना। सबसे पहले तो फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड पैटर्न है ना। सबसे पहले तो फॉरवर्ड चेक करो। 19 से 10 बेटा, 19 से 10 बना है -9। 8 से 24 नहीं सर, फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है यहाँ पे ना। तो रिवर्स पैटर्न चेक करो। 19 से 16 बना है -3। 8 से 5 बना है -3। 25 से 22 बना है -3। 1 से 24 बना है -3। 13 से 10 बना है -3। तो रिवर्स पैटर्न हमने चेक किया, तो रिवर्स पैटर्न क्या है, -3 है। रिवर्स पैटर्न क्या है, -3 है। तो 21 -3 18, 11 -3 8, 14 -3 11, 9 -3 6, 16 -3 13। तो RH K FM, RH K FM, RH K FM, RH K FM, बहुत बढ़िया। तो इसमें रिवर्स पैटर्न लग गया, फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं लगा, लेकिन रिवर्स पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है -3 -3 -3 -3 -3। इसमें अगर फॉरवर्ड पैटर्न देखते हैं तो भाई साहब फॉरवर्ड पैटर्न किसी भी एंगल से नहीं है। अगर हम रिवर्स पैटर्न देखते हैं तो 18 -2 है ना, 1 + 2 है ना, 13 -2 है ना, 5 + 2। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे ना यहीं रुक जाते हैं और फटाफट से वो लॉजिक लगा देते हैं -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2। फटाफट से लॉजिक लगा देते हैं -2 + 2 -2 + 2 और -2 + 2 फटाफट से, और आंसर गलत दे बैठते हैं। आंसर गलत दे बैठते हैं क्योंकि उन्होंने शायद देखा नहीं -2 + 2 -2 + 2। लेकिन इसके बाद जब आपने देखा तो वो -2 है ना, -2 है, यहां भी सही है। लेकिन जो लास्ट का लेटर है ना बेटा, लास्ट का लेटर भी -2 हो गया। तो ये चक्कर क्या है, ये हमें समझ नहीं आया। भाई -2 + 2 -2 + 2 -2, तो यहाँ पे +2 होना चाहिए। तो 8 और 2 10 आना चाहिए, यानी कि जे आना चाहिए। भाई अगर आप लॉजिकल सीक्वेंस देख रहे हो तो लॉजिकल सीक्वेंस के मुताबिक -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2 होना चाहिए। बट ये -2 ही हो गया, तो सर ये लॉजिकल सीक्वेंस बनता दिख नहीं रहा। तो सोचो क्या कहानी है यहाँ पर, कि इसको मैं एक लॉजिकल सीक्वेंस का दर्जा दे दूं। इसको मैं लॉजिकल सीक्वेंस का दर्जा कैसे दे सकता हूं? सर हम इसको लॉजिकल सीक्वेंस का दर्जा बिल्कुल दे सकते हैं, पूछो क्यों।
क्योंकि सर प्लस टू सिर्फ दो ही जगह है, प्लस टू सिर्फ दो ही जगह है, हर जगह माइनस टू करना है, हर जगह माइनस टू करना है। सर बेसिकली ये जो लॉजिकल सीक्वेंस है ना वो माइनस टू का है, बस प्लस टू आपको कब करना है, जब वॉबल्स हो, जब वॉबल्स हो तो आपको प्लस टू करना है, वरना हमेशा माइनस टू ही करना है रिवर्स में। तो बेटा ये माइनस टू का ही सीक्वेंस है, सिर्फ वॉबल्स को छोड़कर, वॉबल्स प्लस टू करने हैं, बाकी सारे माइनस टू करने हैं, ये भी माइनस टू, ये भी माइनस टू, ये भी माइनस टू, ये भी माइनस टू, सब माइनस टू करने हैं एक्सेप्ट वॉबल्स। ठीक है, तो 8 - 2 6, 19 - 2 17, 5 और 2 7, 18 - 2 16, 21 और 2 23, 19 - 2 17। तो FQGPWQ, तो ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। सिर्फ वॉबल्स को छोड़कर हर किसी में हमें -2 करना है, वॉबल्स को छोड़कर। ठीक है। हम्म। तो लॉजिकल सीक्वेंस था, लेकिन यहाँ पे वॉबल्स का लॉजिक आ गया। समझे बाबू, नहीं समझे? RAIR, रेल, KCTN, तो बताओ रीड की कोडिंग क्या होगी, रीड की कोडिंग क्या होगी, बताओ। पहचानो, फॉरवर्ड पे सीक्वेंस लगेगा लॉजिकल, मतलब लॉजिकल सीक्वेंस फॉरवर्ड पे निकलेगा, रिवर्स पे या क्रॉस पे, जल्दी से आइडेंटिफाई करके बताओ। बताओ प्रीलिम्स की कोडिंग क्या होगी। हाँ जी, इन दोनों क्वेश्चन को डील करो फटाफट से। फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना, अगर फॉरवर्ड ना हो देन गो फॉर रिवर्स पैटर्न, द रिवर्स पैटर्न भी ना हो बच्चे देन गो फॉर क्रॉस पैटर्न। ठीक है। हाँ जी, तारीफ बाद में करना, फिलहाल आंसर दो। देखो धीरे धीरे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब कोई फैमिली मेंबर हमसे दूर जाता है ना, तो दुख होता है, लेकिन ये नियति है भाई, एक ना एक दिन सभी को जाना है, तो अपने आप को संभालना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस हम ही कुछ अच्छा करके दिखा सकते हैं ताकि हमारे परिवार के उस दुख को हम कुछ कम कर सकें। जो हानि हुई है किसी के जाने से वो पूरी तो नहीं की सकती है, लेकिन हाँ कहीं हद तक हम उसको भर सकते हैं, उस दुख को, जख्मों को, जब हम खुद कुछ अच्छा करते हैं। तो आप खुद कुछ अच्छा करो तो आप अपनी, है ना, मदर को, अपनी मम्मी को थोड़ा उनके दुखों से दूर कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी, आपकी जो माँ है उनकी जो होप है वो सिर्फ आप ही हो, आपके अगर पापा नहीं रहे तो, इसीलिए अब आपको ही अपनी मम्मी के लिए सब कुछ करके दिखाना है। रियली आई एम सो लकी आई हैव अ ग्रेट टीचर लाइक यू। फटाफट से लॉजिक सोचो बेटा इन दोनों क्वेश्चन में, पहले तो फॉरवर्ड पैटर्न का यूज करो, अगर फॉरवर्ड पैटर्न आपको नहीं दिख रहे हैं देन क्रॉस पैटर्न का यूज करो, क्रॉस भी नहीं दिख रहा है देन गो फॉर रिवर्स पैटर्न, देन रिवर्स पैटर्न को अप्लाई करो।
हो जाएगा भैया, सिलेक्शन हो जाएगा। यूपीपीपी क्या, दुनिया के हर एग्जाम में हो जाएगा, मेहनत करोगे तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। हम्म। चलिए, अगर मैं इन क्वेश्चंस पे ध्यान दूं तो सबसे पहले तो हम फॉरवर्ड पैटर्न ही सोचते हैं, लेकिन फॉरवर्ड पैटर्न में तो कोई लॉजिकल सीक्वेंस निकल के नहीं आ रहा ना। रिवर्स पैटर्न में भी नहीं आ रहा लॉजिकल सीक्वेंस। क्रॉस पैटर्न में सर दो में तो नहीं आ रहा, लेकिन सर क्रॉस में आ तो रहा है, तीन के साथ आ रहा है, लाइक दिस देखो, +2 +2 +2 और +2 आ तो रहा है सर क्रॉस पैटर्न में, इस तरीके से आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्रॉस पैटर्न है, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो फॉरवर्ड पैटर्न नहीं देगा, रिवर्स पैटर्न नहीं देगा। +2 का मतलब 1 लेटर का गैप, ABCEFGRSTDEF। अब अगर इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, 13 9 18 1 3 12 5 है ना, 24 13 15 1 25 8 1। सर फॉरवर्ड पैटर्न पे तो नहीं दिख रहा, रिवर्स नहीं दिख रहा, क्रॉस दो का तो नहीं दिख रहा, तीन का दिख रहा है सर। 13 और 2 15, 9 और 4 13, 18 और 6 24, ये सेम का सेम है। 3 - 2 1, 12 - 4 8, 5 - 6 -1। माइनस का एक आपने अल्फाबेटिकल सीरीज में पढ़ा था, माइनस का एक का मतलब क्या होता है, माइनस का एक का मतलब 26 से एक कम 25, 25 यानी कि वाई। समझे, तो ये भी क्रॉस पैटर्न है, लाइक दिस। क्रॉस तक क्यों पहुंचे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में फॉरवर्ड मिल नहीं पा रहा है ना, इन क्वेश्चंस में फॉरवर्ड मिल नहीं पा रहा, रिवर्स पे लॉजिकल सीक्वेंस मिल नहीं पा रहा, क्रॉस पे ही लॉजिकल सीक्वेंस मिल पाया है। ठीक है, 5 और 6 11, 18 और 4 22, 16 और 2 18, ये एल का एल है ना। और 19 - 6 13, 13 - 4 9, 9 - 2 7। तो KVRLMIG, KVR, एल का एल रहेगा, MIG, एल का एल है बेटा। ठीक है, सेंटर वाला एज इट इज है, सेंटर वाला एज इट इज है। नेक्स्ट, वास्तु को कोड किया मैंने WCV XZ से, WCV XZ से। तो स्टेयर की कोडिंग क्या होगी, चलो जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करके देखो। फॉरवर्ड पैटर्न निकलेगा, रिवर्स निकलेगा, या क्रॉस निकलेगा। वेंचर को कोड किया मैंने तो पेंटर की कोडिंग क्या निकलेगी, तो पेंटर की कोडिंग क्या निकलेगी, जल्दी से बताओ। हाँ जी, कम ऑन। पहचानो लॉजिक क्या होगा इन दोनों क्वेश्चन में।
हाँ जी, हो गए आगे दोनों क्वेश्चन के आंसर। फॉरवर्ड है, रिवर्स है या क्रॉस है? 22 1 19, 20 21, 23 3 22 24 26। सर 22 और 1 23, 1 और 2 3, 19 और 3 22, 20 और 4 24, 21 और 5 26। सर +1 +2 +3 +4 +5 फॉरवर्ड पैटर्न में ही लॉजिकल सीक्वेंस हमें मिल चुका है। 19 और 1 20, 20 और 2 22, 1 और 3 4, 9 और 4 13, 18 और 5 23। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। 22 5 14, 20 21 18 5, 3 21 26, 24 17 3 17। इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न है कि नहीं? सर इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। रिवर्स पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है। सर रिवर्स पैटर्न में भी लॉजिकल सीक्वेंस दिख नहीं रहा। क्रॉस पैटर्न में देखो, सर 2 का क्रॉस तो नहीं है, 2 का क्रॉस है। 22 -1, 5 -2। ओके, 18 -1, 5 -2। ओके, है ना? सर 14 और 3 17, 20 और 4 24, 21 और 5 26। तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन था जिसमें क्रॉस पैटर्न था कुछ अलग अजीब तरीके से। देखो ये है, इस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस हमें मिला है -1 -2 -1 -2 और +3 +4 +5। ये लॉजिक यहाँ पे निकल कर आया है। तो 1 -2 -1, 26 -1 25, 16 -1 15, 15 होता है O, 20 और 5 25, 25 होता है Y, 14 और 4 18, 18 होता है R, 9 और 3 12, 12 होता है L, 18 -2 16, 16 होता है P, 5 -1 4, 4 होता है D, 4 होता है D। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन INDIAN, इंडियन को कोड किया हमने PVM PVM PIW से। तो पीपल की कोडिंग क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 15, दोबारा से इंडियन, इंडियन वर्ड को कोड किया मैंने SWLPGS से। तो टेम्पल की कोडिंग क्या होगी? टेम्पल की कोडिंग क्या होगी? तो टेम्पल की कोडिंग क्या होगी? 9 14 4, 9 1 14, 16 22 13, 16 9 23, 16 5 15, 16 12 5। ठीक है, 9 14 4, 9 1 14, 19 7 16, 12 23 19, है ना? 20 5 13, 16 12 5। अब लॉजिक आइडेंटिफाई करके देखो, फॉरवर्ड है, रिवर्स है या क्रॉस है? जल्दी से। आपने 3 पैटर्न की ही आज प्रैक्टिस की है और मैं उम्मीद करता हूं अब आपको इन 3 पैटर्न की अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी। अब आप बड़े प्यार से क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न है या इस क्वेश्चन में रिवर्स पैटर्न है या इस क्वेश्चन में क्रॉस पैटर्न है। ठीक है, इन तीनों पैटर्न की प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से कर ली। लेकिन अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए और इन तीनों पैटर्न में से कोई पैटर्न ना हो तो समझ लेना वो बाकी के 4 पैटर्न पे बेस्ड है। क्योंकि टोटल कितने पैटर्न है? 7। तो बाकी के जो 4 पैटर्न है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। तो बाकी के जो पैटर्न है वो आप नेक्स्ट क्लास में सीखोगे। फिलहाल आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो पहले।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। फॉरवर्ड नहीं होगा तो रिवर्स, रिवर्स नहीं होगा तो क्रॉस। सर हमने देखा 9 और 7 16, 14 और 8 22, 4 और 9 13, 9 और 7 16, 1 और 8 9, 14 और 9 23। ओके सर, फॉरवर्ड पैटर्न है +7 +8 +9, +7 +8 +9, यही लॉजिकल सीक्वेंस है फॉरवर्ड। 16 और 7 23, 5 और 8 13, 15 और 9 24, 16 और 7 23, 12 और 8 20, 5 और 9 14। ठीक है, तो WMX WTN, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दूं, फॉरवर्ड पैटर्न ही है +10 +9 +8 +7 +6 +5। तो ये भी फॉरवर्ड पैटर्न है भैया, +10 +9 +8 +7 +6 +5। तो 20 और 10 30, 9 और 5 14, 13 और 8 21, 16 और 7 23, 12 और 6 18, 5 और 5 10। बेटा 30 का मतलब 26 से कितना ज्यादा? 4। 26 से 4 ज्यादा, चौथा लेटर होता है डी। चौथा लेटर होता है डी। DNUWRJ, DNUWRJ। हाँ जी। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, इन तीनों पैटर्न को हम कैसे छांटे। इन तीनों पैटर्न को अगर मैं मिक्स्ड कर दूं तो कैसे पता चलेगा किसी भी क्वेश्चन को देखकर कि वो फॉरवर्ड पैटर्न पे बेस्ड है, रिवर्स या क्रॉस। इन 3 पैटर्न की हमने अच्छे से प्रैक्टिस की। कितने पैटर्न और बचे हैं लेटर कोडिंग में? 4। तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के 4 पैटर्न करेंगे। उसके बाद आप फिर दुनिया का हर क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, दुनिया का हर क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए अब आपसे जो मुलाकात होगी हमारी वो नेक्स्ट वीक होगी। कल तो वीकेंड है, वीकेंड तो छुट्टी है। हाँ जी, अब हम सीधा मंडे को मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। नहीं, अभी शाम को 5:30 बजे भी मुलाकात करनी है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। मिलो 5:30 बजे सारे के सारे, ठीक है। हाँ।